Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक, आज का उन्वान है इमाम मेहदी आएंगे या पहले ही आ चुके। इस पे क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, सोचने की, गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है, अफला तदब्बुरून, तदब्बुर करो और फिक्र करो, पॉन्डर ऑन इट। जरा सा दिमाग लगाओ, जरा सा वक्त लगाओ समझने के लिए, कुरान समझने के लिए, अल्लाह की किताब, हिदायत की किताब समझने के लिए। सबसे पहले आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में कुत्ते के ऊपर। कुत्ता, इनकी बहुत सारी ब्रीडिंग होती है। कुछ पुलिस डॉग के लिए भी होती हैं, चोरों डाकुओं को पकड़ने के लिए भी होते हैं, घर की इबादत के लिए भी होती हैं, खेतों में भी इबादत के लिए भी होती हैं। बड़े बड़े काम होते हैं। कुछ गाइड डॉग्स होते हैं जो अंधे हैं या माजूर हैं, जो जिनको जरूरत है, उनके लिए भी है। तो अल्लाह ने तो कुरान में बताया है, अगर कुरान में तुम देखो, समझो, गौर करो, कुत्ता किस लिए है। मतलब अगर तुम इसको ट्रेंड कर लो शिकार करने के लिए। असाब कहफ, असाब का नाम आया है, असाब कहफ। असाब तो जन्नती, और उनके बारे में है कि उनके साथ कुत्ता था। तीन था, पांच, तीन, चार, तीन थे, अब चौथा कुत्ता, पांच से छठा कुत्ता, सात थे, आठवां कुत्ता। तरह तरह से बताए हुए हैं। इसमें कई बेनिफिट्स हैं। के 9 यूनिट पेट्रोल डॉग्स भी होते हैं और तरह तरह के मुख्तलिफ हैं। मेरे आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, बहुत पुराने। कीपिंग डॉग हलाल या हराम। हमने एक हवा बनाया हुआ है। कुत्ता बहुत काम की चीज़ है, अल्लाह ने बनाया है और बहुत करामत है, लेकिन हमने कैसे उसको गलीज और गंदा और नापाक कर दिया है कि हर चीज़ में वो है। हालांकि ऐसा भी है, उनके साथ कब कुत्ता सो रहा था उन्हीं के कमरे में, उसमें गार में। इमाम मेहदी के बारे में अब हम आते हैं डिटेल। मुख्तलिफ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ मकातब फिज़्क़े के लोग तरह तरह से कहते हैं, और ये इमाम महदी के बारे में कहते हैं कि फ्री ह्यूमंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए, इसके लिए है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुछ जहन में आया कुछ कॉल? अभी आगे और इसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। इमाम महदी की जो फौज होगी, टोटल टोटल फौज जो मैक्सिमम होगी, जो 313 से बढ़ते बढ़ते आखिर में 10,000 के करीब पहुंच जाएगी। आज तो तकरीबन पौने दो अरब बिलियन मुसलमान हैं। क्या उनमें से 10-15 हज़ार, 20,000 भी नहीं है? उनमें तो करोड़ों करोड़ हो जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान की फौज को देख लें, 7-8 लाख, 9 लाख, पता नहीं कितनी है फौजी, या 10 लाख है। आज अब तो लाखों में बल्कि करोड़ों में बात होती है। ये वक्त बात हो रही है पुराने जमाने की। इमामती ना ही कुरान में है, ना ही सही हदीस में है, ना ही सही बुखारी में, वो सही बुखारी, सही मुस्लिम में। कुरान में भी नहीं, सही बुखारी में भी नहीं, सही मुस्लिम। और ये जो हम आमतौर पर समझते हैं कि एक बुरा जमाना आ जाएगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। क्या रोमन क्रूसेडर्स जो आए थे क्या करते थे वो? कैसे कैसे मजालिम डाले थे? क्या उस वक्त जुल्म नहीं हुआ था? करबला का वाकया याद नहीं, किस तरह से एक आइसोलेट करके हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथियों को कैसे किया। आज फलस्तीन में देख लें, आइसोलेट करके कैसे उनके पास जुल्म हो रहा है, और सारे मुसलमान वो रेस्लिंग देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। क्या चंगेज खान ने मजालिम नहीं डाले थे? खोपड़ियों को मीनार नहीं बनाए थे? उस वक्त नहीं था? पूरी उम्मत मुसलमान क्या हो गई थी? फिर हलाकू खान, उसके बाद हलाकू खान, उसने क्या नहीं, दरिया दजला का पानी लाल हो गया था, लाल पानी बन गया था। क्या ब्रिटिशर्स जब अमेरिका आए तो एबोरिजिनल्स को वाइप आउट नहीं किया? क्या उन्होंने कुल की होली नहीं खेली? तो क्या ब्रिटिश जो मुसलमानों के यहाँ आके हुकूमतें की हैं, तो क्या वो फूल पेश करके आए थे? फूल लेकर आए थे? गौर करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें। मोहम्मद की आर्मी 300 का रहा, बदर के मुकाम पे, उहद के मुकाम पे 700, गज़वा खंदक
غज़वा अहज़ाब में 3,000 और فتح मक्का के टाइम पे 10,000 थे। अब हम आते हैं, इंटरनेट से मैंने कुछ डाउनलोड किए और उसकी तरफ हम आते हैं, ज़रा आपको शेयर करके। ये मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया था आसानी के लिए। मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ वगैरह के हैं ये। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर ताकि एक ये है, ये कहीं कुछ और फिरकों के लोगों ने डाल दिए हमारे मज़ाहिब के लिए, कहीं कुछ और है। इसमें भी आप देखें तो और भी एक एक, मतलब जितनी मुंह उतनी बातें, तरह तरह के हैं। अब तो ये क्वेश्चन शुरू हो गया, क्या वो आज के दौर में तीर कमान तलवार लेकर आएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये स्पिरिचुअल नहीं है, वो वैसे है। कहीं पे है कि अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे दीवारें गिर जाएंगी। मतलब क्या बेवकूफ़ों वाली बात है। अगर इतना आसान होता है कि अल्लाह अकबर सिर्फ नारा लगाते और गिर जाते, तो मोहम्मद को क्या ये इतना एडवांटेज नहीं मिलता ना था? वो तो आखिर जमा पैगंबर। तो तरह तरह की बातें इंटरनेट में भरी हुई हैं, कोई कॉमन सेंस वाली बातें ही नहीं है। अब वापस हम दूसरे शेयर कर उस पे आते हैं, सवालात पे। तो मोहम्मद सल्लम ऑलरेडी इमाम में थी, पैगंबर आखिर जमान, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत। और वो सारे जो फिगर इमाम मेहदी पे फिट आते हैं, वो इधर आए जाते हैं इमाम महदी के ऊपर। और स्कॉलर तो ऑलरेडी बता चुके हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक हो और भी हो, कुरान एलोन नॉट एनफ, कुरान एलोन एनफ है गाइडेंस के लिए। अल्लाह ताला कह रहा हूँ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। तो इमाम मेहदी या मोहम्मद के बाद औलिया होंगे, कोई इमाम मेहदी वगैरह नहीं, औलिया अपने अपने वक्त पे, लोकल ग्लोबल जिस तरह से भी हो। आखिरी पैगंबर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लम, फुल स्टॉप पीरियड। उनके बाद कोई नबी पैगंबर नहीं। जो बाइबल में, वेदास में, हदीस और हदीसों में, उनको जब हम एनालाइज करें टुगेदर, एक साथ मिला के देखें, तो पुरानी किताबों में देखें तो मोहम्मद सल्लम का देखें, मोहम्मद नाम होगा ये वेदास के अंदर, इंडियन, मतलब इंडियन होली स्क्रिप्चर है, उसके अंदर है। आप कल की अवतार, कल की पुराना करके है। उनके बाप, उनका नाम मोहम्मद, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला, उनकी माँ का नाम सुमनी यानी कि आमना, वो सब कुछ है। लेकिन बाइबल से इन्होंने निकाल दिया। हालांकि कुरान में क्या है कि ये ऐसे पहचानते जैसे जैसे अपने बेटों को पहचानते। तो उसके लिए जरूरी है नाम पता, किस 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 इलाके में होंगे, वो सब कल के अवतार, कल के पुराना हिंदू स्क्रिप्चर में है, जो हमारे आखिरी नबी मुहम्मद के बारे में। और वो किताबें जिनमें हमारे मौसम के बारे में है कि आएंगे, वो किताब यकीनन माजी में अल्लाह ने भेजी होगी, यकीनन। वरना हमारे सर के पेशकन गई कोई और किताब में नहीं हो सकती है। अल्लाह ने कुरान में बता दिया है, पिछली किताबों में इनका जिक्र है। बाइबल में देखें तो ही विल टेल यू ट्रूथ, इस तरह करके हैं, वो हक बात बताएंगे, ये बताएंगे। लेकिन वो जो आइडेंटिटी जिससे पहचाना जाए कि ये, जैसे अपने बच्चों को पहचानते, नाम पता और किस इलाके में होंगे, म- म- उनका नाम मोहम्मद सल्लम, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला, उनकी माँ का नाम आमना, ये सब बाइबल से हटा के हमारी हदीस की किताबों में डाल दिया है कि भाई वही आएंगे। ऐसा लगता है हजरत मुसलमान दोबारा पैदा होंगे, दोबारा चले आएंगे। उनका नाम मोहम्मद, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला, उनकी माँ का नाम आमना। ये जो इमाम मेहदी का जिक्र जहाँ पे है, ये मोहम्मद सल्लम आ चुके हैं पहले। यही इमाम मेहदी थे आखिर जमान। इनके बाद कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई ऐसा सेवियर नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहां रहनुमा के लिए अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है। और ये लास्ट में फाइनल।
ہمیں جو ہٹایا گیا، کیونکہ قرآن کی وجہ سے مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، ایک خاص سازش کے ذریعے قرآن سے کیسے ہٹایا جائے۔ رومن امپائر نے بڑی سینکڑوں سال اس نے وقت لگایا ہے، اور ان کو صرف یہی پتہ چلا ہے کہ یہ قرآن پہ ہیں، اسی لیے آگے بڑھے ہیں۔ بے شک ان کے حکمرانوں کو شہید کر دو، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت علی ہوں، حسن حسین ہوں، سب کو شہید کر دیا، پھر بھی مسلمان آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے باضابطہ پلان کیا کہ پہلے یہاں پہ لکھواؤ سیاستہ، جن میں کوئی بھی ایک عرب نہیں، بخاری، مسلم، مسند، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ آپ دیکھ لیں، نسائی۔ اور یہ 1171، یہ ایگزیکٹ کوئی 250 سال کے قریب کا واقعہ لگتا ہے اندازاً، موسم کے بعد یہاں سے خلافت کی ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے یہاں پہ حدیثیں تیار کی، اور حکومت یہاں پہ بعد میں جب تمام چیزیں رہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ زہرا، فاطمہ سے فاطمہ خلیفہ، زہرا سے الازہر یونیورسٹی جو آج ہے، پہلے وہ ایجوکیشن مدرسہ، تو پروموٹ بھی تو کرنا ہے نا سنی سنی باتیں، تو یہ لگے ہوئے تھے، اور ہم جو ہے ہمارے آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، اور ہم سر گھما رہے تھے۔ فاطمہ خلیفہ ان کا الائنس کروسیڈر سے تھا، ساری راز فاش ہو چکی ہیں آج کل، سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے پہچانے، ان کو مار بھگایا، پھر جا کے تھوڑا سا مسلمان اوپر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، کبھی یہ قرآن اللہ کا کلام محمد صاحب کے منہ مبارک سے آخر تک پہنچا، محمد صاحب کے مبارک سے جتنی باتیں پہنچی وہ صحیح حدیث مستند، محمد صاحب نے قرآن پہ 100% عمل کیا، 100%۔ یہ سیرت النبی کی کتاب، اور قصص الانبیاء، انبیاء کے حالات، اور یہ سب پروٹیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، باقی اور کوئی کتاب محفوظ نہیں رہے گی، خواہ وہ بخاری ہو یا مسلم۔ جمعہ کی نماز میں دیکھ لیں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم۔ یہاں دیکھیں، غور کریں، اللہ نے اس بلانے کو کیا کہا ہے؟ ذکر اللہ، کس لیے؟ صلاۃ، نماز، نماز جمعہ، یوم جمعہ، جمعہ کے دن۔ اور جمعے میں کیا ہوتا ہے؟ صرف نماز ہوتی ہے یا خطبہ بھی ہوتا ہے؟ خطبہ بھی جمعہ کا حصہ ہے، جمعہ کی نماز کا۔ اور خطبہ میں کیا ہونا چاہیے؟ ذکر اللہ اونلی، اللہ کی آیت کی روشنی میں آج کے کیا مسائل ہیں، اس کو کیسے حل کرنا ہے، لوکل مسائل، گلوبل مسائل، ملک کے مسائل، سب چیزیں۔ ورنہ اگر وہاں سے ابو ہریرہ کی باتیں بیان کی جائیں گی مسجد کے ممبر سے، یہ تو منافقت ہوگی۔ بلایا تو ہمیں اب ذکر اللہ کے لیے، ذکر ابو ہریرہ، یہ اللہ کا گھر ہے یا ابو ہریرہ کا گھر ہے؟ کوئی فیری ٹیل کا گھر نہیں ہے مسجد، یہاں سے صرف اور صرف ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی روشنی میں آج کے حالات ہم کیسے حل کریں، یہی ہوگا۔ نہیں تو یہ مسجد جہاں جہاں منافقت ہو رہی ہے، کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ فرقوں میں بانٹ، جو فرقوں میں بٹ گیا اس کا اسلام ہی ہے، اور ہمیں فرقوں میں بانٹا ہوا ہے، ہری پگڑی، نیلی پگڑی، کالی پگڑی، سفید پگڑی، جگہ جگہ کے ڈیزائن کے، کوئی ٹوپیاں گھما رہے ہیں۔ فرقہ پرستی شرک ہے۔ دشمن بنانے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ سے کوئی لڑائی کرے، بس قرآن کی ایک قاعدہ بتا دیں اور لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ فرشتے نصیحت پسند کرتے ہیں، شیطان نصیحت سے نفرت کرتے ہیں، جو بتائے اور قرآن کا ریفرنس بھی دے اس سے بھی نفرت۔ اللہ تعالیٰ کی صاف کھلی آیتیں ہیں، پڑھ کے سنائی جائیں تو چہرے پہ ناراضگی، تو ایسا لگے گا کہ نوچ کھائیں، حملہ کر دیں۔ اب دیکھ لیں، اب آپ کے اپنے گھروں میں شاید نظر نہ آ جائے۔ اللہ کچھ کہتا ہے، ڈیبیٹ مسلم کا عمل کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں تمام مثالیں ہیں، نہیں نہیں، حدیثوں میں ہے، حدیث ایکسپلینیشن ہے۔ بھائی کہاں سے بھائی؟ اللہ کہتا ہے کہ قرآن فل آف وزڈم، یاسین والقرآن الحکیم، نہیں 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 نہیں، حکمت حدیث میں ہے، بڑی ہے سے حکمت، بڑی ہے سے حدیث، بڑی ہے سے حلوہ کھاؤ، مطلب کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی، 100% اسلام میں آنے کے لگا۔ لیکن ڈیوڈ مسلم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کہا جس چند رکن کر لو، یہ پڑھ لو، اور وہ سولیوشن ہو گیا، شارٹ کٹ اسلام، ٹاپ کلر مسلم بنا کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کا ڈیمانڈ ہے اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کا پیغام اور تک پہنچایا جائے۔ ہمیں مزید کسی سیویئر کی ضرورت نہیں ہے، موسم آ چکے ہیں، رحمت للعالمین،
انہوں نے سارا فارمولہ قرآن ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. یہ جتنی سنی سنائی باتیں ہیں یہ کوئی 200 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ کون بخاری سناتا، کون مسلم سناتا؟ اس وقت کتاب ہی نہیں تھی. مسلم کے بعد تقریباً 200 250 سال تک. ایسا آگے کھلے، تھوڑا سا کھلے ذہن سے. اللہ کا لفظ، اللہ کا بیان حرف آخر ہے، حرف آخر، دوبارہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کا پیارا پیغام اور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.